हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। हम इस क्लास में टेक्सोनॉमिक लिटरेचर और मोनोग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें टेक्सोनॉमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य क्या होता है। इट इंक्लूड्स फ्लोरा, मैनुअल्स एंड जनरल। इसमें जो फ्लोरा है मतलब जो प्लांट्स हैं उनका ज्ञान रहता है, मैनुअल्स और जर्नल जो रहते हैं उनका ज्ञान रहता है। टेक्सोनॉमिक लिटरेचर जो है ये एक साइंटिफिक पब्लिकेशन होता है जो कि क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोगी होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्गीकरण एंड आइडेंटिफिकेशन। ओके, अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो टेक्सोनॉमिक लिटरेचर है उसमें फ्लोरा, मैनुअल, जर्नल्स और रिविजन्स मतलब संशोधन आते हैं। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का वनस्पति विवरण, एक टेक्सोनॉमिक लिटरेचर है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। देन हम बात करें, इट प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। मतलब हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी स्पीशीज़ कौन सी है, तो उसके लिए जो टेक्सोनॉमिक लिटरेचर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे कई टेक्सोनॉमिक लिटरेचर हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब भारत का वनस्पति विवरण, ब्रिटिश के समय से जो चला आ रहा है उसके बारे में। देन देखिए हम मोनोग्राफ्स एंड रिविजन क्या होता है, मोनोग्राफ्स और संशोधन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अपडेटिंग क्लासिफिकेशन। जो भी क्लासिफिकेशन, जो भी वर्गीकरण किया जा रहा है उसका जो डिटेल्ड स्टडी होता है वो मोनोग्राफ्स एंड रिविजन्स के अंतर्गत आता है, संशोधन के अंतर्गत आता है। विस्तृत अध्ययन एवं अद्यतन का वर्गीकरण। अगर हम डेफिनेशन की बात करें एक मोनोग्राफ की, सो इट इज़ अ डिटेल स्टडी ऑफ सिंगल टेक्सॉन। जब हमने टेक्सोनॉमी पढ़ा था तो हमने बोला था कि अलग अलग टेक्सॉन्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेक्सॉन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ। और रिविजन को हम क्या बोलेंगे, अपडेटिंग क्लासिफिकेशंस विथ न्यू डिटेल्स। नई नई जानकारी के साथ जो भी वर्गीकरण दिया गया है उसको और रिविजन करना, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना इज नोन एज रिविजन या संशोधन। मोनोग्राफ एक समूह का विस्तृत अध्ययन है, जबकि संशोधन नए तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण का अद्यतन है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो इट इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सोनॉमी। ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। बेस्ड ऑन द लेटेस्ट रिसर्च इन्हें फीचर किया जाता है। जो भी मोनोग्राफ्स होते हैं उनको अपडेट किया जाता है, मतलब रिवीजन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से उनको अपडेट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए आप देख लें मोनोग्राफ्स ऑफ जीनस सोलानम। अब ये जो सोलानम है, सोलानम कम्स अंडर सोलेनासिए फैमिली। सोलानम को आप जान सकते हैं, सोलानम ट्यूबरोसम, पोटैटो इज नोन एज सोलानम ट्यूबरोसम। तो अगर इसकी स्टडी में कुछ डिफरेंस आया, मतलब एक ही तरह का आलू नहीं होता है, एक ही तरह का पोटैटो नहीं होता है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटैटो, लॉरा पोटैटोज एंड देर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज है ना, सम आर रेड, सम आर इवन पर्पल, सम आर गोल्डन इन कलर। तो इन सब का जो भी वर्गीकरण है उसको संशोधित करने के लिए और उसको इमेज वाइज हम डिपिक्ट कर सकें तो वो भी मोनोग्राफ कहलाता है। मोनो मीन्स सिंगल एंड ग्राफ मीन्स वी कैन से पिक्चर। ओके, सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू मोनोग्राफ्स एंड रिविजन्स। अब हम थोड़ा और आगे देखें हमारा टॉपिक, एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन या विशेषज्ञ पहचान क्या होती है। सो एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन, अब बहुत सारी प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो लोकल इंडिविजुअल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं, जो टेक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन, मतलब विशेषज्ञों द्वारा किसी भी चीज़ की पहचान करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय स्पेशलिस्ट, मतलब टेक्सोनॉमिस्ट, विशेषज्ञों द्वारा जीवों की पहचान करना। अब इस
की क्या विशेषता है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। एक्सपीरियंस और नॉलेज तो होना ही चाहिए कि आप प्लांट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसकी जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसे कैसे निकालेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड यूज्ड व्हेन कीज़ फेल, जो भी टैक्सोनॉमिक कीज़ हो जाती हैं वो अगर फेल हो जाती हैं तो फिर विशेषज्ञ जो रहते हैं वो उसका अध्ययन करके हमें बताते हैं कि क्या स्पीशीज़ है। ठीक है। एंड ये कहाँ होता है, तो मोस्टली जो भी बोटानिस्ट होते हैं जो प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं वो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ रहते हैं ना वहाँ पर ये अध्ययन करते हैं। देन कुछ टेक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन यूजिंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब विपरीत लक्षणों द्वारा जब पहचान की जाती है किसी भी चीज़ की तो हम उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक कीज़। ठीक है। टैक्सोनॉमिक कीज़ आर टूल्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कुंजी वह उपकरण है जो विपरीत लक्षणों के आधार पर पहचान करता है। तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम देखें भाई कि क्या क्या प्रकार होते हैं इसके, तो डाइकोटोमस की मतलब द्विविकल्पीय कुंजी होती है और पॉलीक्लेव की होती है। दो तरीके की ये कीज़ होती हैं। अब इनकी क्या फीचर्स हैं, तो किसी भी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफिकेशन इनसे हो सकता है। साथ ही साथ यह मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। जो भी किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी है, उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बेस्ड पर हम ये कीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी भी पेड़ की पत्ती कैसी है, लीफ सिंपल है या कंपाउंड है ना। एक सिंपल मतलब एक पत्ती लगी हुई है और कंपाउंड में मतलब जो भी उसकी एक्सेस है उस पर बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स। अब यूजेस क्या हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स, किसी भी अननोन पौधे का आइडेंटिफिकेशन वहाँ से हो सकता है। एंड टेक्सोनॉमी की फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आप टेक्सोनॉमिक कीज़ या कुंजियों को नोट कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी हमने टेक्सोनॉमिक कीज़, एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन, मोनोग्राफ्स एंड रिविजन एंड टेक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।